हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्विक टॉक। आई एम योर होस्ट फरहान अहमद। और भाईजान, बड़े दिनों के बाद आज हम वीडियो कर रहे हैं। यार काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत हो गई थी। कुछ दफ्तरी काम थे जो करने थे, कुछ ज़ाती काम थे, और फिर एक पूरा दिन तो मेरा ट्रैवलिंग में गुजर गया। और ट्रैवलिंग भी अच्छी खासी थी, मोर देन 300 किलोमीटर्स। सो काफ़ी थकन भी हो गई, काफ़ी चीज़ें हो गई। और टू बी ऑनेस्ट, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था वीडियो करने का, इस टाइप की वीडियो करने का। मेरा इरादा ये था कि मैं करूँगा पाकिस्तान जब अनाउंस कर देगा अपना वाइट बॉल कैप्टन, और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए जब स्क्वाड अनाउंस कर देगा, तो उस वक्त मैं एक वीडियो कर लूँगा जनाब, जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। और उसके बाद हमारा थर्ड टेस्ट आ रहा है, तो वो तो 5 दिन वीडियोज़ निकलेंगी निकलेंगी। लेकिन संडे तक की तारीख थी कि यार संडे को आ जाएगा वाइट बॉल कैप्टन और स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। वो चीज़ें नहीं हुई जनाब। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम पीसीबी ने संडे को खामोशी इख्तियार की, और खबरें अपने पास ही रखी। अब आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ट्यूसडे है। होपफुली आपको ट्यूसडे को ही रात को मिल जाएगी वीडियो। लेकिन ये है कि यार काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, सही है ना। थर्ड टेस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ है, पिच से रिलेटेड और प्लेइंग 11 से रिलेटेड, तो वो भी डिस्कस करनी है। इसके अलावा और भी काफ़ी करंट अफेयर्स हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, जो कि आई फेल्ट कि यार कवर करने बनते हैं। और वैसे भी इतने दिनों से वीडियो नहीं थी हुई, तो इस वीडियो में तफसीली कुछ चीज़ें बात की जाएंगी उनके बारे में। अगर आपको पूरी नहीं देखनी, चैप्टर्स एज यूजुअल इंक्लूडेड हैं। आप जाओ और अपने पसंद के चैप्टर को जाके क्लिक करो, उसको देख लो। मैं एज यूजुअल चीज़ों को वन बाय वन लेके चलूंगा। और मैं स्टार्ट करता हूँ फ़खर जमान से। लेकिन फ़खर जमान के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ़खर जमान ने ट्वीट किया बाबर आजम की सपोर्ट में, और उन्होंने ये कहा कि यार बाबर जैसे कैलिबर के प्लेयर को ड्रॉप करना नहीं बनता, इससे बड़ा गंदा इंप्रेशन जाएगा। तो ये जब उस बंदे ने ट्वीट किया, तो उसके बाद पीसीबी ने उसको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया, और उसको कहा कि आप आके जनाब जवाब दें कि आपने ये ट्वीट क्यों किया, क्योंकि ये डिसिप्लिनरी इशू है एक पूरा, और ये पॉलिसी के खिलाफ है। तो फ़खर जमान ने जनाब उसके रिस्पॉन्स जो है वो सबमिट किया है। और हमारे जो फाख्ता वाले जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसका थोड़ा सा भनक भी निकाल ली कि यार क्या रिस्पॉन्स फ़खर का था। फ़खर ने बेसिकली ये बोला है कि बाबर पाकिस्तान का बेस्ट एवर बैटर प्रोड्यूस है, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सो मुझे ऐसा लगा कि उसको ऐसे ड्रॉप करना अच्छी बात नहीं है, और मैंने उसके बारे में बात की। दैट्स इट, मुझे ऐसा लगा था, मैंने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया, इसके अलावा कोई बात नहीं है। सो ये उनका रिस्पॉन्स है, जिस पे कि खबर अंदर की है जनाब के पीसीबी के जो हायर अप्स हैं, वो एज यूजुअल फ़खर जमान से खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें यही मसला है कि इस बंदे ने क्यों इस तरह की बात की। एक तरह से आप इसको प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो आप कहते हो यार बात ठीक की जा रही है कि काफ़ी बन जाती है चीज़ कि यार आपको क्या ज़रूरत है बोलने की, क्योंकि आप भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हो, जिसके बारे में बात कर रहे हो वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है। और ये सारी चीज़ें सिलेक्शन कमेटी के जिम्मे होती हैं, उन्होंने देखना होता है किसको खिलाना है, किसको रेस्ट देना है स्क्वाड से। तो आपका क्या लॉजिक बनता है? लेकिन फिर आप दूसरी तरफ ये देखते हो कि फ़खर तो है ही फौजी, ठीक है, शुरू से दिलेर बंदा है, फील्ड में भी ऑफ द फील्ड भी। जो उसके मुंह में आता है, मतलब जो उसके दिल में आता है वो बोल देता है। मुंह वाली एग्जांपल अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि वो बेसिकली बदतमीज आदमी के लिए होती है। लेकिन फ़खर हमें पता है कि काफ़ी हम्बल पर्सनैलिटी है, और बड़ा ओपन रहता है अपने स्टांस के बारे में। सो या अगर हम इसको इस चीज़ को ऐसे लेके देखें, तो यार हम यही कहेंगे कि फ़खर ने अपने दिल की बात सुनी और ट्वीट कर दिया। और दूसरा, अगर हम इसको प्रोफेशनल एंगल से देखें, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, फ़खर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब इसके साथ एक दूसरी खबर जुड़ जाती है फ़खर ज़मान के साथ, और वो ये है कि फ़खर ज़मान ने अलेजिडली पीसीबी को बोला है कि यार मेरी फिटनेस ठीक नहीं है, मैं फिटनेस टेस्ट भी फेल कर चुका हूँ। आई नीड सम टाइम टू रिकवर, टू रीग्रुप। तो आप मुझे बराए मेहरबानी 2 महीने का रेस्ट दे दें। ये फ़खर ज़मान की डिमांड है पीसीबी से, और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि पीसीबी उनकी ये डिमांड पूरी भी करेगा, और 2 मंथ्स का उनको रेस्ट दे दिया जाएगा, ब्रेक दे दिया जाएगा। लुक, नाउ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, ये हो ही नहीं सकता कि आपके हायर अप्स खुश ना हो किसी प्लेयर के साथ, और फिर वो उसको खेलने भी दें। एक एंगल तो ये ज़हन में आता है कि यार हायर अप्स खुश नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई तुझे हम साइड पे ही करते हैं, तुझे नहीं हमने लेके जाना। लेकिन इसमें सदाकत ये इस खबर में कि यार फ़खर ने वाकई फिटनेस टेस्ट जो है ना वो फेल किए हैं, और उसकी थोड़े आई थिंक नी के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पा रहा। सो इट मेक सेंस अगर उसने रेस्ट मांगा है, और पीसीबी ने उसको दे दिया है। अब इसके भी दो पहलू हैं इस बात के। एक यही है कि उसने रेस्ट मांगा, पीसीबी ने दे दिया, वेल एंड गुड। एक पहलू ये है कि यार 4 महीने बाद आई थिंक हमारी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है, और ओडीआई की टीम में तो फ़खर ज़मान आई थिंक मस्ट है हमारे, और उसको होना चाहिए, उसको खेलना चाहिए। अगर वो नहीं होता और ये 2 महीने का टाइम गुजर जाता है, इसमें जितने ओडीआईस खेलने हैं पाकिस्तान ने, आई थिंक
3 इन ऑस्ट्रेलिया, 3 इन जिम्बाब्वे, 3 इन साउथ अफ्रीका। सो दीज आर 9 ओडीआईज और आगे फिर वो ट्राई सीरीज आ रही है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाली जो पाकिस्तान में ही होनी है। तो उसको छोड़ दो, बाकी ये 9 ओडीआईज हैं। अगर ये फखर जमान नहीं खेलता सो वेयर इज ही स्टैंडिंग? क्या वो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में आपका एज अ मेन ओपनर, या फिर वो प्लान्स में नहीं है? ये चीज से मुझे थोड़ा सा मसला है, क्योंकि आई विल टेक फखर जमान एनी डे, मैं चाहता हूं कि वो स्क्वाड में हो, वो खेले हर मैच, और वो हमारे होम पे वैसे भी अगर हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, आई वांट दैट मैन टू प्ले फॉर माय टीम। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है पीसीबी की तरफ से। तो ये तो पूरी हमने बात की है फखर जमान के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, जो तीसरा टेस्ट मैच होने वाला है रावलपिंडी में। स्पेसिफिकली उसकी पिच की बात कर लेते हैं। पिक्चर आपके सामने आ रही है जनाब रावलपिंडी पिच की। 2 दिन के बाद आई थिंक यहाँ पर टेस्ट मैच शुरू है 24 अक्टूबर से। और यार इस पिक्चर के अलावा एक वीडियो भी आई है पिंडी पिच की, और उसमें पता लग रहा है कि काफी सारे क्रैक्स जो है ना वो विजिबल हैं। देखो इन लोगों ने हर तरह की चीज की है। इन्होंने हीटर चलाए हैं, इतने कोई पता नहीं 12-12 फुट के हीटर थे जो वहां पे उन्होंने पिच के दोनों तरफ रख के ना तो सुखाने की कोशिश की है, ड्राई करने की कोशिश की है। बड़े बड़े पंखे लगाए हैं उन्होंने, वो वाले पंखे वैसे बेसिकली जो शादियों में लगे होते हैं। तो काफी सारी चीजें पीसीबी ने की है, आर्टिफिशियल मेथड्स यूज किए हैं पिच को ड्राई करने के लिए ताकि पिच स्पिनर्स को फेवर कर सके। ऑल्दो यही बात हो रही थी पहले भी कि यार पिंडी में स्पिन विकेट बनाना बहुत मुश्किल काम है वहां पे। यहाँ तो वो कह लो कि ग्रीन टॉप बनता है, जो कि हमें पता है कि सर्दियों में साजगार है, गर्मियों में नहीं है, वो सारा फ्लैट हो जाएगा 5 दिन पूरे होते होते। और फिर हमें दूसरा ऑप्शन यही है कि आप ग्रीन टॉप की कोशिश भी ना करो और फट्टा ही बन जाए। तो यार फट्टा तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। एज अ फैन आई डोंट वांट टू सी अनदर रोड इन रावलपिंडी और एक्सप्रेस और हाईवे। मैं ये चीज नहीं देखना चाहता। मुझे चाहिए अच्छी टेस्ट क्रिकेट जैसी मुल्तान में हुई है सेकंड टेस्ट मैच में। लेकिन उसका एक नुकसान था कि वो एक रीयूज सरफेस थी। सो वो वाली चीज यहाँ पे नहीं बन सकती रावलपिंडी में। यहाँ पे आपको जो भी बनाना है ना वो आपको खुद ही अभी बनाना है। सो अब ये जो उन्होंने तरीके इस्तेमाल किए हैं पिच को थोड़ा सा उन्होंने अल्टर किया है, थोड़े आर्टिफिशियल मेथड्स इस्तेमाल किए हैं। अब हमने देखना है कि ये किस तरह से पिच बिहेव करती है। अगर तो ये वाकई टर्निंग ट्रैक बन जाता है, विच आई हाईली डाउट, मेरा नहीं ख्याल ये बनने वाला है। मेरा ख्याल है अगर ये बन भी जाता है लेकिन तो काफी सारी चीजें टॉस डिपेंडेंट होगी। पाकिस्तान अगर टॉस जीत जाता है और उसी तरह मुल्तान वाले मैच की तरह होता है कि पहले बैटिंग कर लेते हैं, देन पाकिस्तान हैज एन अपॉर्चुनिटी कि वो अच्छे तरह खेल के जीत सकते हैं मैच और पॉसिबली सीरीज भी जीत सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है और फिर इंग्लैंड बैटिंग कर लेता है और हमारी बैटिंग हो जाती है फोर्थ इनिंग्स वाली कि हमें चेज करना पड़ेगा एंड पे, सो तब काफी हालात मुश्किल हो जाएंगे कंसिडरिंग द फैक्ट कि पिच टर्न कर रही होगी फोर्थ एंड फिफ्थ डे पे। उस तरह हमारे लिए बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं और मुझे काफी इंटरेस्ट है कि पीसीबी इसको किस तरह से मैनेज करता है, टीम मैनेजमेंट किस तरह मैनेज करती है और कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारा। कॉम्बिनेशन से याद आया कि इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 रिलीज कर दी है और उसमें सिर्फ 2 चेंजेस हैं। गस एटकिंसन वापस आया उनके लिए और रेहान अहमद भी वापस आया है। सो दैट टेल्स यू कि पाकिस्तान की जो वो एक स्ट्रैटेजी थी 3 स्पिनर्स वाली वो अब इंग्लैंड ने अपना ली है और जैक लीज, शोएब बशीर और उसके साथ रेहान अहमद भी आ गया है। ऑल्दो रेहान अहमद प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ यूटिलिटी विद द बैट एज वेल, बंदे का फर्स्ट क्लास जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है। लेकिन पर्टिकुलरली तो वो बॉलर ही है ना, तो उसकी वो जो एक स्किल सेट है ना, एक रेज्यूमे है कि वो एक स्पिनर है और थर्ड स्पिनर है इंग्लैंड का। वो चीज से पता लगता है कि शायद मे भी इंग्लैंड का भी थोड़ा सा पैनिक बटन दबा है और उन्होंने शायद देखा हो यार ऑब्वियस सी बात है कि पिच को किस तरह ट्राई किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा हम भी गैम्बल करते हैं, 3 स्पिनर लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो यार अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में अभी तक कोई खास ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं आई कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अलबत्ता एक न्यूज आई थी कि मीर हमजा जो है वो इंजरी का शिकार हो गया है और चांसेस थे उसके खेलने के थोड़े बहुत, आई डोंट नो कितने थे, लेकिन न्यूज आई थी कि थे, लेकिन अब वो नहीं खेल सकता। अब न्यूज ये आ रही है कि शायद शायद जाहिद महमूद की जगह पे मोहम्मद अली खेले पिंडी टेस्ट मैच में और बाकी जो आपकी टीम है वो सारी सेम ही रहे। नोमी चाचू भी होंगे, साजिद गब्बर भी होगा, उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, शान मसूद, वो आपको फिर पता है वो सारे हैं ही। मेरा तो अभी यही ख्याल है यार कि आई स्टिल डोंट थिंक जो पिंडी वाली पिच है ये कोई टर्निंग ट्रैक बन सकता है या फिर ये कोई रैंक टर्नर या इवन के स्लो टर्नर भी मुझे नहीं लगता ये बन सकता है। मुझे लगता है यहाँ पे फट्टा ही बनना है। ऑल्दो मेरी बड़ी दुआ है कि मैं गलत साबित हो जाऊं और वाकई ये स्लो पिच बन जाए और बॉल थोड़ा सा फंसे, बैटर्स के लिए उतने आसान ना हो रन निकालने, क्योंकि अगर ये चीज हो गई और नोमी चाचू की वही फॉर्म जो वो लेके आ रहे हैं वो कंटिन्यू उन्होंने कर ली तो पाकिस्तान के पास सीरियस चांस होगा इंग्लैंड को सीरीज मारने का। लेकिन अगर यही फट्टा बन गया तो इंग्लैंड ने 1000 रन मार देना भाई। मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड ने फिर बख्शना नहीं है। वो जितना जलील हुआ है ना सेकंड टेस्ट मैच में, उन्होंने सारे बदले गिन गिन के ले लेने हैं। सो मेरी दुआ है कि या अल्लाह
ये जो थर्ड टेस्ट मैच है ना, इसमें टर्निंग ट्रैक बन जाए, फट्टा किसी सूरत ना हो। आई डोंट वांट टू सी अ फट्टा मैन। और अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी सीरीज प्रिडिक्शन की, जो कि मैंने सीरीज प्रीव्यू में भी की थी, और अभी भी मेरी प्रिडिक्शन वैसे टू बी ऑनेस्ट यही है कि 2-1 होगा, 2 फॉर इंग्लैंड, 1 फॉर पाकिस्तान। लेकिन यू कैन नेवर रूल आउट पाकिस्तान, यू नो, स्पेशली आफ्टर द सेकंड टेस्ट मैच, जिस तरह पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया है। और वही कंडीशन रहेगी कि अगर तो पिच वाकई टर्न करती है, देन पाकिस्तान कैन विन द सीरीज परहैप्स। लेकिन अभी के लिए अगर मैं प्रेडिक्शन दूं तो मैं यही दूंगा कि 2-1 हो रहा है, इंग्लैंड सीरीज जीत जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए यही बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि एक टेस्ट मैच जीत चुके हैं। ऑलराइट, सो अब हम आ जाते हैं अपनी आज की लास्ट मौजू पर, जो हमने अपने गुफ्तगू का आखिरी मौजू रखा है, उस पर बात कर लेते हैं अब। तो यार वो है कि जी रमीज राजा से रिलेटेड कुछ न्यूज आई है। देखें, रमीज राजा साहब एक प्लेटफॉर्म पे, टीएमजी आई थिंक प्लेटफॉर्म का नाम है, वहां पे उनका थोड़ा सा इंटरव्यू चल रहा था। वहां पे हमारे एक क्विक इन्फो के जर्नलिस्ट हैं, it's I think Daniel Rasool, the guy who asked Rambo the question. He asked कि जनाब आपने, जब आप चेयरमैन थे और ऑस्ट्रेलिया आ रही थी पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस के लिए, तो वो जो पिचेस बनाई गई थी ना, वो डेड पिचेस थी, फट्टा थी, हाईवे थी। मैं आपको मतलब थोड़ी सी ना ये कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ उसके सवाल का। उस बंदे ने ये पूछा कि यार वो आपके टेन्योर में हुई थी, तो आपने क्या सोच के वो पिचेस बनाई थी। ये सवाल रैम्बो से किया गया। रैम्बो भाई आगे से कहते हैं कि जी मैं तो पिच प्रिपरेशन को देख ही नहीं था रहा, वो तो बाबर आजम की डिमांड थी, उन्होंने मांगी थी, तो जाहिर है वो उनको मिल गई। मैं तो कोई तैयारी नहीं थी की हुई पिच की, मुझसे तो आप ना ही पूछें। ये मतलब ये भी उनका मैं आपको एक बता रहा हूँ थोड़ा सा सियाको सबा की आंसर का, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं है, मैं कोट नहीं कर रहा। देखो, बात अब यहाँ पे यह आ जाती है कि रमीज भाई ने पूरा पूरा ब्लेम डाल दिया बाबर आजम पे बुरी पिचेस के लिए। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टू बी ऑनेस्ट मैं इस चीज से 100% इख्तलाफ नहीं करता कि वाकई ये बाबर का आइडिया होगा। आई थिंक बाबर का आइडिया हो सकता है, बहुत हद तक चांस है, हो सकता है, क्योंकि बाबर हो सकता है ये सोच रहा होगा यार बैटिंग ट्रैक बनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स विकेट नहीं ले पाएंगे, हम खेलते रहेंगे, मे बी हम ड्रॉज की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि बाबर का थोड़ा सा जेन था वो पुराने वक्तों वाला कि जी ड्रॉज हम ले लेते हैं और हम विंस के लिए नहीं जाते, हारेंगे भी नहीं और इस तरह से बीच का रास्ता निकाल लेंगे। सो यहाँ मैं इतना कुछ शॉक्ड नहीं हूँ अगर ये वाकई खबर सच्ची हो, ये बयान रमीज भाई का सही हो। लेकिन एट द सेम टाइम आई फील कि रमीज भाई ने ये जो सारा हर काम किया है ना, कि बाबर आजम पे सारा उन्होंने ब्लेम चुक के फेंक दिया है, ये इंतहा का गैर अखलाकी है मेरे ख्याल में। क्योंकि भाई आप ही थे बॉस जो ये कहता था कि भाई मैंने तो ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगा ली है और मैंने ड्रॉप इन पिचेस मंगा ली हैं और हम अपनी पिचेस को अपग्रेड करने लगे हैं। ये सारी बातें आप ही किया करते थे हजूर, और अब आपके बात की जा रही है तो आपने सारा ब्लेम कैप्टन पर डाल दिया है। मैं तो इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूं कि आपकी कोई इनपुट नहीं थी उसमें। आप ये कह सकते थे कि यार इट वाज म्यूचुअली डिसाइडेड, बाबर के पास ये आइडिया था, मैंने भी उसको ओके किया, हमारी ये यार वो स्ट्रेटेजी थी कि हमने इस चीज पे काम करना है और हमने इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को जीतने नहीं देना सीरीज में। तो यार ये आप बोल सकते थे। उसके अलावा आपने उस वक्त उस दौर में बोला था कि जी ऑस्ट्रेलिया के जो पेस बॉलिंग अटैक है वो बाउंसी ट्रैक्स पे बहुत अच्छा है, तो हम बाउंसी ट्रैक तो नहीं बना सकते कि हम उन्हीं को फेवर दे दें, इसलिए हमें उन्हें नलिफाई करना है, हमने इसलिए डेड पिचेस बनाई हैं। ये उस वक्त के बयान है इनके। तो यार अब आप ये कैसे कह सकते हो कि जी बाबर आजम का सारा आइडिया था और मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं था। भाईजान आपका रोल था, आप लोगों ने मिल के एक तरह से बेड़ा गर्क किया, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज बट दैट इज द ट्रूथ। और आप लोगों ने इसी तरह करना था यार, तो मतलब कम से कम ओनरशिप ही ले लो। ठीक है, अब आप एक दूसरे पे ब्लेम गेम डाल रहे हो। वैसे आप बाबर आजम के बड़े फैन बनते हो, फैन बॉय बन के बोलते हो कि जी बाबर आजम क्रिकेट भेजता है और ये वो सारा कुछ नॉनसेंस बातें तो आप करते रहते हो बाबर आजम के रिलेटेड। और बाबर आजम को आपने ज्यादा नुकसान ही पहुंचाया अपने बयानात से, फायदा उसको इतना कोई नहीं हुआ। लेकिन खुदा का वास्ता यहाँ पे उसको थोड़ा सा फायदा ही पहुंचा देते, ये मान लेते कि यार इट वाज म्यूचुअली डिसाइडेड और ये हमारा पूरा कलेक्टिव एफर्ट था कि हमने इस तरह की पिचेस प्रोड्यूस करनी है। आप क्यों उस बंदे को रगड़ा दे रहे हो? वही बात आ जाती है पाकिस्तान में, जब किसी के ऊपर खुद पड़ती है ना, वो फिर दूसरे को ट्रक के नीचे दे देता है, वो कहता है जी बस ठीक है यही संभाले, मैं तो जा रहा हूँ, मैं अब बड़ा पाक साफ हूँ। तो ये चीज रमीज भाई ने की है। और मैं बस ये कहता हूँ कि यार बेहतर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए बोलते हुए कि आप क्या बोल रहे हो, उससे जो अगला बंदा है उस पे क्या उसका क्या इंप्रेशन जाएगा दुनिया में, और आपका क्या इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि आप भी अच्छे खासे हल्की आंच पे बेइज्जत हो चुकी हो। ये जो इंग्लैंड सीरीज चल रही है ना, इसमें कमेंट्री में आपको नासिर हुसैन और एथरटन जो हैं वो थोड़ा बहुत आग लगा चुके हैं आपको।
लेकिन ये पाकिस्तान है भैया, यहाँ पे ये चीजें चलती रहती हैं। पहले गठजोड़ चलते हैं, उसके बाद जब अपने ऊपर पड़ती है तो फिर बंदा कहता है मैं खुद बच जाऊं और मैं दूसरे को नीचे दे दूं। यही यहाँ पे चलता रहता है। ये वीडियो खैर काफी ज्यादा लंबी हो गई है, यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या ख्याल है, फखर जमान को होना चाहिए यार हमारे स्क्वाड में और उनको ब्रेक नहीं देना चाहिए, या फिर हम उनके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करें, ये बेहतर है? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाज जरूर करो। और जितनी न्यूज मैंने आपके साथ शेयर की है उसमें आपकी, अगर आपकी कोई दिलचस्पी है, कोई अपनी राय है, कोई पॉइंट आपको लगता है मैंने मिस किया है, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।